Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. देखते हैं आज के इस सेशन में अपने पास में कौन कौन सी डिफिकल्ट vocabulary आई थी जिसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड वे में लेके आया हूँ. अब चलिए, द फर्स्ट वर्ड वी हैव दैट इज इनवाइटेबल. अगर हम लोग इनवाइटेबल की बात कर सकते हैं तो इनवाइटेबल वो वर्ड होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम लोग रखना चाहें, और इवन इस वर्ड का मीनिंग भी वही है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है. तो इसका मीनिंग होगा आपके लिए समथिंग दैट इज कंपल्सरी. आपके पास में कुछ ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो वीकेंड से वो आपके पास में क्या होगा, इनवाइटेबल होगा. समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड, तो अनअवॉइडेबल. सर्टेन, जो चीज़ आपके पास फिक्स है, जिसको आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, वो फिक्स हो गया है एक बार तो वही रहेगा हमेशा, तो ये वर्ड आपके पास में रहेगा. अनप्रिवेंटेबल, जिसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, जिसको आने से रोक नहीं सकते, जिसको आना तय है वो आपके पास आएगा. इमिटेंट आपके पास हुआ. इररेजिस्टिबल आपके पास में हुआ, जिसको आप रजिस्ट नहीं कर पाओगे. इनएक्सोरेबल आपके पास में हुआ है. अनफेलिंग हुआ है. फॉरगोन, दैट इज अनदर वर्ड वी हैव. फॉरगोन भी आपके पास में ऐसा ही एक वर्ड है. ठीक है. डिटरमाइंड, जिसको ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया गया है, जिसको फिक्स कर दिया गया है, जो चीज़ आपके पास नेसेसरी है या फिर आपकी नेसेसिटी में आती है. ठीक है. अनऑल्टरेबल, जिसको आप चेंज नहीं कर पाओगे. समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज, वी कैन से वो चीज़ आपके पास में इनवाइटेबल के सेंस में जाएगा. ओके. समथिंग दैट इज श्योर. अनबैंडिंग, गारंटेड, जिसको होना है वो हो के रहेगा, वो गारंटेड है आपके पास में. अनचेंजेबल है. बाउंड है. जो देखिए, अगर हम लोग बात करने वाले हैं डेथ की, तो डेथ एक ऐसी चीज़ है जो इनवाइटेबल है. हर किसी को आनी तो आनी है. ये एक ऐसा सच है जिसको कोई भी झुटला नहीं सकता. ना मैं ऐसा कर सकता हूँ और इवन ना आप इसके साथ ऐसा बोल सकते हो कि भाई नहीं, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा हमेशा. ऐसा कोई भी नहीं होगा, क्योंकि मॉर्टल हैं सभी, इमॉर्टल कोई भी नहीं है. ठीक है. जो आया है वो जाएगा. तो चेंजेस इज इनवाइटेबल, यानी कि चेंज होना जरूरी होता है. परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है. ये चीजें चेंज करती है तो होती रहती है, हमेशा होगा. ठीक है. जो आज है वो कल नहीं होगा. और इसका ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो समथिंग दैट वी कैन अवॉइड, जिसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं तो आपके पास में अवॉइडेबल होगा. जिसके बारे में हम लोग सर्टेन नहीं है तो अनसर्टेन होगा. प्रिवेंटेबल, जिसको रोका जा सकता है, जिसके लिए चेंजेस पॉसिबल है, जिसको चेंज कर सकते हैं. कंटीजेंट आपके पास में एक वर्ड हुआ है. रिवर्सिबल है, जिसको आप रिवर्स कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो. ठीक है. जो आपके पास में होगा. जो अनक्लियर है, जिसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो, सॉरी. ठीक है. तो अनक्लियर यहाँ पर जो वर्ड हमने यूज किया, तो समथिंग दैट इज अनप्रेडिक्टेड, जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते. होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा. ठीक है. वो चीज़, और इसके बारे में डिटरमाइन हमने कर लिया कि होगा, ये इसका होना ही है, ये फिक्स है ये चीज़ आपके पास में, तो वो चीज़ आपके पास डिटरमाइन हो चुकी है. जो चीज़ नेसेसरी में आ जाएगा आपके पास में, या फिर जिसको आप लोग चेंज नहीं कर पाओगे, बस वो फिक्स हो गया. तो सर्टेन थिंग्स अगर इसमें हम लोग देखना चाहें तो वो आ जाएगी. और यहाँ पर वो चीज़ें होंगी जो अनसर्टेन होंगी, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. ठीक है. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेम्पलेट. टेम्पलेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी चीज़ का एक परफॉर्मा होता है, जिसमें हम लोग एक तरह का साँचा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ की क्या करते हैं, अदर मैन्युफैक्चरिंग करके देखते हैं. आपके पास में लेट्स सी, आपने कभी रिज्यूमे बनाया हो तो रिज्यूमे का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, नेम, फादर्स नेम. तो वो आपके पास में एक जो पैटर्न है, उसी पैटर्न की हम लोग बात करते हैं, या आपके पास में कह सकते हैं एक तरह का वो प्रोटोटाइप है. उसी के अकॉर्डिंग हम लोग औरों को देखते हैं. वो एक तरह का मॉडल है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग देखते हो चीज़ों को. वो एक तरह का पैटर्न हुआ है आपके पास, फॉर्म हुआ है, डिज़ाइन हुआ है, एग्जाम्पलर है आपके पास में. उसी के अकॉर्डिंग उसी को आप एज एन एग्जाम्पल यूज करते हो, मोल्ड करते हो. पैराडिग्मा आप यूज करते हो. ये आई थिंक पैराडिग्मा एक जो वर्ड है, ये मैं आपको बता चुका हूँ. आप किसी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल वे में चलते हो, तो वो चीज़ आपके पास इसमें जाएगी. वो आपके पास एक गाइड है, स्टेंसिल है, एग्जाम्पल है, फ्रेमवर्क है. तो ये बहुत सिंपल सा वर्ड था आपके पास. ऑपोजिट देखेंगे इसका, तो ऑल दो ऑपोजिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वेरिएशन आपको उसमें देखने को मिल सकते हैं. वेरिएशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो ट्रेडिशनल वे में नहीं होकर कुछ नए वे में जा रही है, जो चीज़ आपके पास में, अगर मैं इसको इससे समझूं, कोई चीज़ आपके पास में रेगुलर है, सब वैसा ही कर रहे हैं, तो आपने उसमें कुछ नया किया है, कुछ आपने उसमें न्यूलीनेस लेके आए हो. आप उसमें आपने जब उसमें कुछ न्यूलीनेस को ऐड किया है, कुछ नया एडअप हुआ है, तो औरों से थोड़ा सा डिफरेंस आप लेके आए हो. जब डिफरेंस आपने ऐड किया है उसमें, तो हम कह सकते हैं कि एनोमली वहां पर देखने को मिलेगा, डेविएशन हो गया. और आप सबके तरह नहीं होकर एक्सेप्शन बनोगे सोसाइटी में. आप और तरह कुछ नहीं कर रहे हो, आप अलग कर रहे हो, तो एक्सेप्शन आप वहां पर बन के आओगे. रेगुलरिटी, जैसा इरेगुलरिटी. एबरेशन आपके पास हुआ, नॉन कंफर्मिटी आपके पास हुआ, ऑडिटी.
आपके पास दो नंबर होते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड की जो सबसे अलग होते हैं और इवन जो सब सिमिलर वे में होते हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इवन मतलब जो सिमिलर होंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, अब आपके पास में डेटेरेट आपके पास में वर्ड था, लेकिन उसके आगे क्या लगा है, अनडेटेरेटेड। अनडेटेरेट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई पर्सन ऐसा हो जो इसकी ये क्वालिटी बताएगा आपके पास में, जो कैसा हो, थोड़ा सा व्याकुल हो। वी कैन से, हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो इंसान आपके पास में कैसा होता है, सैड होता है, थोड़ा तो परेशान होता है चीज़ों को लेके, टेंथ होता है, टेनेशियस आपके पास में एक वर्ड हुआ है इसका, स्टेडफास्ट आपके पास में हुआ, डिटरमाइंड आपके पास में हुआ है, अनफेज्ड हुआ है, अनयील्डिंग हुआ है, रेजोल्यूट हुआ है, परसिस्टेंट हुआ है, अनफ्लिंचिंग आपके पास हुआ है, अनशैकन आपके पास में एक वर्ड हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, डोमिटेबल आपके पास में है, अनपर्टर्ब्ड आपके पास में अनब्रोकन हुआ है, और यहाँ पर अनस्वेड आपके पास में एक वर्ड हुआ है, अनमूव्ड हुआ है, अनबाउड हुआ है, जो झुकेगा नहीं कहीं पर आपके पास में। प्रिजर्विंग विथ समथिंग डिस्पाइट सेटबैक्स, ठीक है। प्रिजर्विंग की अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसा होता है जिसको बार बार सेटबैक्स हो रहे हैं, जो चीज़ों में पीछे हो चुका है, हर चीज़ से हार मान चुका है, हर चीज़ को हम लोग ये कह सकते हैं कि वो उन चीज़ों से इतना परेशान हो चुका है कि आगे कुछ उसके लिए बचा ही नहीं है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अनडेटेड आपके पास में हुआ, ठीक है। वो इंसान कैसा होगा, अनडेटेड, व्याकुल होगा थोड़ा सा। और अगर इसी के लिए हम लोग बात करने की कोशिश करें ऑपोजिट के सेंस में, तो डिटेरेट आपके पास होगा, डिस्करेज होगा, डिसहार्टेंड होगा, डिफीटेड होगा, फेज्ड होगा, हेजिटेंट होगा, और इंटिमिडेटेड आपके पास में होगा, वेवरिंग होगा। अब हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इस वर्ड में को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो, पर समझने की कोशिश करना। कैसे, आपको थोड़ा सा समझाऊं मैं चीज़ों को। आपके पास में कोई इंसान है जिसको बार बार फेलियर हो रहा है, लेकिन स्टिल वो वहाँ पर फेल नहीं हुआ है, वो कोशिश कर रहा है, वो ही इज ट्राइंग एंड ट्राइंग मल्टीपल टाइम्स, बार बार वो चीज़ों को लेके कोशिश करता जा रहा है, अगेन अगेन एंड अगेन। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उस हार से उस फेलियर से वो क्या होगा, थोड़ा सा परेशान हो सकता है, व्याकुल हो सकता है, चिंतित हो सकता है, लेकिन स्टिल वो ट्राई कर रहा है, तो अनफेज्ड होगा। वो वहाँ पर डटा हुआ है, चीज़ों को लेके अपना डेडिकेशन दिखा रहा होता है। तभी अगर आप डेडिकेशन दिखा रहे हो तो आप इस कैटेगरी में चले जाओगे, क्योंकि आप लोग ये समझ के चलते हो कि आप सैड होने की भी बहुत सारे अपने अपने वर्ड हैं। तो कोई नॉर्मल सैड है उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन जो अपनी फेलियर से परेशान है उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में ये होगा, जो डटा हुआ है अपनी जगह। लेकिन ऑपोजिट अगर हम लोग देखें, जो इंसान क्या हो चुका है, अपनी हार से डिस्करेज हो चुका है, डिटरेड हो चुका है, डिसहार्टन हो चुका है, डिफीटेड हो गया, खुद को हारा हुआ मान लिया है, जो आपके पास में एक तो ट्राई कर रहा है, एक तो वो हुआ, और जो अपनी हार को मान चुका है, उसने डिफीट को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है तो वी कैन से वो आपके पास में डिटेरेट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने हार को नहीं माना है, अभी तक भी उस चीज़ को नहीं ये कर रहा है वो कि नहीं मैं कोशिश करूंगा, दोबारा से चीज़ों को लेके चलूंगा, तो इसका मतलब है वो अभी भी क्या कर रहा है बेटा, ट्राई कर रहा है, और स्टिल ही इज अनडिफीटेड, वो आपके पास अभी तक भी हारा नहीं है, ही इज ट्राइंग, ठीक है। अनडेटेड बाय द चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, उसके पास में जो सर्कमस्टेंसेस थी वो आ रही थी, परेशान था वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान था, टेनेशियस था, लेकिन शी कंटिन्यूड टू परस्यू हर ड्रीम्स, वो अपने सपनों के पीछे भागती रही, ठीक है, और विद वेवरिंग डिटर्मिनेशन, और उन्होंने अपना क्या रखा, डिटर्मिनेशन रखा, एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, उन चीज़ों को लेके पॉजिटिव, उसने हार नहीं माना, चीज़ों को लेके चली है वो कि हाँ नहीं आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो कल होगा, चलता रहेगा ये चीज़, ठीक है। The next word we have dendritic. Dendritic की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो जिसमें लाइक कोई चीज़ आपके पास में होती है, ट्री लाइक सिचुएशन में होता है, कोई चीज़ आपके पास में ट्री लाइक सिचुएशन में होता है, यानी कि वो पेड़ पौधे की तरह आपके पास में होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये बोल के चलते हैं कि वो आपके पास में डेंड्रिटिक। अब डेंड्रिटिक कैसे होगा इसको समझो आप लोग। डेंड्रिटिक हम लोग तब मानेंगे ना कि जब उसमें उसके ब्रांचेस जैसे निकल के आती है वैसे निकल के आ रही है, पेड़ की तरह बन रहा है, तो वो चीज़ आपके पास में। अब आपके पास में कोई पेड़ होता है तो पेड़ में क्या होता है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, एक शाखा, दो शाखा, एक टहनी निकलेगी, फिर उसमें से टहनी, फिर उसमें से एक फूल निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, ऐसे चलता रहेगा सिचुएशन। आपके पास में जिसकी ब्रांचिंग होगी, आपके पास समथिंग दैट इज ट्री लाइक,
ठीक है, तो वो आपके पास में डेरिवेटिव आपके पास होगा। लेकिन कोई चीज़ सिर्फ सिंपल होगी, ऑल्दो इस वर्ड के लिए अगर मैं देखना चाहूँ आपसे, तो ये वर्ड आपसे ऐसा वर्ड है जो एंटोनिम्स या सिनोनिम्स में नहीं पूछना चाहिए। इसको अगर हम लोग देखें तो ये आपके पास में इसकी जो पॉसिबिलिटी, मोस्ट पॉसिबिलिटी है इसकी कि वो आपके पास में वन वर्ड वाला जो सिचुएशन बन के आएगा ना बेटा, वहाँ उसको पूछा जा सकता है आपसे। जो वन वर्ड वाला सिचुएशन है वहाँ जरूर ये पूछा जा सकता है, समथिंग दैट इज ट्री लाइक। ठीक है, लीनियर हो गया, स्ट्रेट हो गया, ये इसके ऑपोजिट नॉन ब्रांचिंग, जिसकी कोई ब्रांच नहीं है, सिंपल है, और जो बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड है तो उसे हम लोग इस जगह रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंपल सा वर्ड था, इसमें ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना। जिसकी ब्रांचेज हैं वो आपके पास में डेंड्रेटिक होगा, जिसकी ब्रांचेज नहीं है, जो सिंपल है, प्लेन है, कोई चीज़ आपके पास में प्लेन है तो हम लोग कहेंगे कि वो आपके पास में ऑपोजिट होगा किसका, डेंड्रेटिक का। करेक्ट, चलिए आगे चलें। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव वाई। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें बेटा वाई को लेके, तो वाई आपके पास में होता है, आप किसी से झगड़ा कर रहे हो, फाइट कर रहे हो। अब ये फाइट आपके पास में डिपेंड करती है, सिंपल भी हो सकती है, मजाकिया भी हो सकती है, किसी को मोक करने के लिए भी हो सकती है, पॉसिबल है। तो आप कहीं पर किसी से ग्रैपल कर रहे हो, ग्रेपल आप, आई थिंक मैंने बताया था कि कहीं पर आप किसी को होल्ड कर लेते हो ऐसे लड़ाई के दौरान में, तो वीकेंड से वो ग्रेपल आपके पास में वर्ड होता है। आप सामने वाले से क्या कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, रेसलिंग कर रहे हो, कम्पीट कर रहे हो, राइवल कर रहे हो, चैलेंज कर रहे हो, स्ट्राइव कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, ड्यूल कर रहे हो। अब अपोज डायरेक्ट मीनिंग कन्वे नहीं है इधर। अपोज नॉर्मल सी बात है कि अगर आप किसी से वाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप उसके अपोजिशन में ही खड़े रहोगे। आप वहाँ पर क्या हुए, एक दूसरे के लिए चैलेंजर्स हुए, वहाँ पर उस कंडीशन में एक दूसरे के लिए ओपोनेंट हुए आप लोग। मैं अगर आप मुझसे लड़ रहे हो या मैं आपसे लड़ रहा हूँ तो मैं भी ओपोनेंट हूँ, आप मेरे लिए ओपोनेंट हुए और आपके लिए मैं ओपोनेंट हुआ, ऐसा कंडीशन बन के आएगा ना उधर। ठीक है, बस इतना सा बात है। मैच हो रहा है, इंगेज हो रहा है, ड्यूल हो रहा है, कन्फ्रंट हुआ। कन्फ्रंटेशन मतलब लड़ाई झगड़ा सामने से, जैसे यहाँ पर देखोगे आप। ठीक, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे आजा पंजा लड़ते हैं, वो वाला कंडीशन हुआ। ऑपोजिट देखें, एक दूसरे को आप क्या कर रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, एक दूसरे का क्या कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, कोलैबोरेट हो रहा है, वहाँ पर सपोर्ट हो रहा है, असिस्ट हो रहा है, एड हो रहा है, सिंपथाइज वहाँ पर हो रहा है। मतलब आप सिंपथाइज, अगर किसी के लिए सिंपथी है आपको तो उसकी हेल्प भी करोगे, इल्ड होगा, इवन सरेंडर भी आपके पास। ठीक है ना, तो जो करना है कर ले, वो वाला सीन। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इनॉग्रल। अब ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, इनॉग्रेशन। आपको जो इनॉग्रेशन होता है आजकल इंडिया में, ये वर्ड काफ़ी यूज होने लग गया है, इनॉग्रेशन। तो मुझे इस वर्ड को इतना नहीं बताना चाहिए आपको, क्योंकि इसका मीनिंग आप ऑलरेडी कन्वे करोगे। कहीं किसी चीज़ को आप उद्घाटन कर रहे हो, या फिर मैं कह सकता हूँ स्टार्ट कर रहे हो, या उस चीज़ को बेटा आप क्या कर रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो। ठीक है, अगर उस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हो तो हम लोग ये कहेंगे आप वहाँ पर उसका इनॉग्रल कर रहे हो या फिर इनॉग्रेशन कर रहे हो। कुछ चीज़ को आप मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी और पीरियड ऑफ ऑफिस, मतलब किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है, उसकी टाइम की स्टार्टिंग हो रही है, तो वो हम लोग ये यूज़ करेंगे कि वहाँ पर उसको आप इनिशिएट कर रहे हो या फिर स्टार्ट कर रहे हो, फर्स्ट या फिर इनिशियल वे में, या फिर मैडन या फिर ओपनिंग। ठीक है, कमेंसमेंट मतलब स्टार्टिंग होता है, इंट्रोडक्टरी सीन होता है आपके पास में। जेनेसिस, ये सारा वर्ड आपके पास में। जब ओरिजिन की आप बात करते हैं, मतलब ओरिजिन मतलब स्टार्ट की ही बात हो रहा है इधर। ठीक है, तो उसी के लिए आप लोग इनॉग्रेशन करते हो। सिंपल था, बहुत सिंपल वे था। ऑपोजिट, एक तो स्टार्टिंग था तो उसका क्या हो जाएगा, एंड होगा, सिंपल ऑपोजिट हुआ। फाइनल, कंक्लूड आपने किया है, लास्ट किया है, एंडिंग किया है, जैसे क्लोज किया है, अल्टीमेट किया है, टर्मिनल हुआ है, कंक्लूसिव हुआ है। कंक्लूजन निकल के आ गया बस कि ये था, ये हुआ, ये बस बात खत्म, दैट्स इट। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फिक्सचर। फिक्सचर की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट भी होता है, और एक इसका आप लोग अगर कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो एडजेक्टिव में, अगर इसको जब आप नाउन समझोगे, सॉरी इंस्ट्रूमेंट समझोगे, तब तो आपके पास में ये नाउन में जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर आप इसका स्थायी मीनिंग लोगे तो वहाँ पर उस कंडीशन में अगर बेटा इसको देखोगे आप लोग, तो ये आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला जाएगा। ऐसा वर्ड होगा जो एडजेक्टिव को मीनिंग रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये वाले का नीड नहीं है इधर। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फिक्सचर को लेके, तो किसी के लिए कि ये चीज़ स्थायी है, तो ये अब उसकी कैटेगरी को बताएगा, या फिर सॉरी नहीं, कैटेगरी नहीं, क्वालिटी को बताएगा। ठीक है, आपके पास में स्थायी किसी की क्वालिटी होगी। ठीक है, समथिंग दैट इज परमानेंट, तो अगर परमानेंट के सेंस में जा रहे हो तो नॉर्मल सी बात है कि वो आपके पास में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन आप एज ए इंस्ट्रूमेंट या टूल इसको आप देख रहे हो तो आपके पास में वो फिर नाउन होगा। ठीक है,
एस्टैब्लिशमेंट, इंस्टॉलेशन, फीचर, एलिमेंट, एपरेट्स, फिटिंग, एक्सेसरी आपके पास में हुआ, अटैचमेंट हुआ है, अप्लायंस हुआ है, इंस्ट्रूमेंट हुआ है, इक्विपमेंट हुआ है, फर्नीचर, एक्सेसरी, कंट्रप्शन आपके पास में हुआ है, एंड डिवाइस। ये सब, अगर डिवाइस का इनका सेंस लोगे तो ये सब आपके पास नाउन है। लेकिन किसी इंसान की या किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहे हो कि वो परमानेंट है, तो फिर वो आपके पास में फिक्चर में जाएगा, मतलब फिक्चर मतलब एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा। ऑपोजिट देखें हम लोग, जो चीज़ आपके पास स्थायी होगी, ऑपोजिट क्या होगा उसका? टेम्पररी। जो चीज़ आज है कल नहीं चले, ठीक है। ट्रांसिएंट आपके पास में हुआ है, डिस्पोजल हुआ है, रिमूवेबल हुआ है, मूवेबल हुआ है, पोर्टेबल हुआ है, चेंजेबल हुआ है, और एफेमेरल आपके पास में हुआ है। ये सारे वर्ड हम लोग उसमें कन्वे करने की कोशिश करें। गॉट इट? ओके। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव फ्रेंटिक। फ्रेंटिक की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो एनर्जेटिक होती है, या फिर जिसको लेके हमारे पास में एक जील होती है, उत्साह होता है, एंथुसियाज्म होता है, ठीक है। जिस चीज़ को लेके हम एंथुसियास्टिक रहते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग समझते हैं, तो वो आपके पास में फ्रेंटिक होगा। और ये फ्रेंटिक आपके पास में किस चीज़ के लिए हम लोग अगर देखें तो वीकेंड से आपके पास एडजेक्टिव का कैटेगरी में जाएगा। जैसे कि ये मैम है, ये बहुत ज़्यादा फ्रेंटिक हो रहे हैं, इनको ऐसा बना के, तो मज़ा आ गया, हाय, ठीक है। फास्ट एंड एनर्जेटिक इन अ रादर वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड वे, ठीक है। और इतना ज़्यादा इसमें हो जाते हैं, एंगेज की कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हेक्टिक हुआ, कैओटिक हुआ, मैनिक हुआ, पागलपंती कर रहे हैं, ठीक है, ये मैनिक हो गया आपके पास में काम। फ्रेंटिक हुआ है, वाइल्ड हुआ है, एनर्जेटिक। ओवरऑट आपके पास में हुआ है, एगिटेटेड आपके पास में हुआ है, फेवरिश हुआ है, टर्बुलेंट हुआ है, बस्टलिंग आपके पास में हुआ है, हाइपर एक्टिव। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, ओवर एक्साइटेड, ये सिमिलर है एक तरीके का। रेस्टलेस हुआ है, इंटेंस हुआ है, और रैगिंग हुआ है आपके पास। सिंपल से बोलते हैं। ऑपोजिट देखें, किस इसके लिए आप क्या हो रहे हो, काम हो रहे हो। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलाइजर इससे वर्ड बनता है, शांत करते हैं किसी को। पीस, सेरेन, सेरेन से वर्ड बनता है सेरेनिटी। रिलैक्स्ड हुआ है, प्लेसिड हुआ है। प्लेसिड वर्ड ध्यान रखना, बहुत बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है इसको। पीसफुल हुआ है, कंपोज्ड हुआ है, सूथिंग आपके पास में वर्ड है। ये सारे वर्ड सिंपल वे में हम लोग समझते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव जुक्स्टापोज्ड। जुक्स्टापोज्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ आपके पास क्या होती है, नियर बाई होती है बेटा, ठीक है। आपके पास में कोई चीज़ नियर बाई होती है। लेट्स सी, यहाँ पर आप देखिए, ये जो पिक्चर यहाँ पर इन्होंने ले रखी है वो सीधा आईफिल टावर के ही पास में है। तो आपके पास एक हाँ, ग्रामर में एक टर्म चलता है एडजेसेंट, ठीक है। व्हाट इज एडजेसेंट, ये आप लोग मुझे क्लास में बताना, ठीक है। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में चल रहे हैं तो ऑफलाइन क्लास में आप लोग मुझे ये बताओगे, ठीक है। साइड बाय साइड, क्लोज, नेबरिंग, पैरेलल, कंटिजियस होगा आपके पास में, टचिंग हुआ, अबटिंग हुआ है, नियर हुआ है, एडजॉइनिंग हुआ है, कॉन्जॉइंट हुआ है, कॉन्जॉइंट मतलब साथ में, कोलेटरल हुआ है, इमीडिएट हुआ है, बॉर्डरिंग हुआ है, प्रॉक्सिमेट, प्रॉक्सिमिटी। आपके फ़ोन में प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा होता है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो होता है ना, उसकी वजह से आपके फ़ोन में आप देखना, उस फ़ोन में क्या होता है कि आप जैसे उसको कान के पास लाओगे तो वो दोनों के गैप को देख लेता है और फिर उसकी स्क्रीन बंद हो जाती है। वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर की वजह से होता है। प्रॉक्सिमिटी ये वर्ड आई थिंक मैंने ऑफलाइन क्लास में भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। काउंटरमाइनस आपके पास में एक वर्ड हुआ, दरअसल वर्ड भी है। ऑपोजिट देखिए, कोई चीज़ आपके पास में क्या है, पास में है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, तो मुझसे दूर है, ठीक है, ऐसा वाला। सेपरेट हुआ है, डिस्टेंट हुआ है, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, अपार्ट, आइसोलेटेड, रिमोट। डिस्पर्स्ड आपके पास में हुआ है, डिवाइड हुआ है, स्कैटर्ड आपके पास में एक वर्ड हुआ, ठीक। द नेक्स्ट वर्ड आई थिंक ये मैं प्रीवियस क्लास में करा चुका हूँ। प्रीवियस क्लास आपको देखना पड़ेगा इसके लिए। ये वर्ड ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जहाँ पर हैप्ट आप किसी चीज़ का वेट करने के लिए यूज़ करते हो, तो हैप्ट आपके पास में होता है। कि वो चीज़ आपके पास में भारी होती है, हैवी होती है, उसके लिए हम लोग हैप्ट करते हैं। ऑल्दो आप इस हैप्ट को अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो वेट के सेंस में लोगे तो आपके पास में ये नाउन हो जाएगा, और वहीं पर आप हैवी के सेंस में लोगे तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव हो जाएगा। करेक्ट। दो कुछ, ये देखो, अब ये लाइट है तो ये क्या है, हैवी है, तो ऑपोजिट भी आप यहीं पर देख लो, हैवी, तो हैवी का ऑपोजिट क्या होगा, लाइट वेट, जो हल्का होगा तो ऑपोजिट है। ये आपके पास इधर वर्ड है और ये उसका ऑपोजिट वर्ड है, तो यहाँ पर सेम टू सेम, हैवी का लाइटनेस आपके पास हो गया, वेटलेसनेस आपके पास हो गया, ठीक है। एरीनेस, जो हवा में उड़ जाए,
लाइक इसमें से कोई बाल निकाल के देखो, हवा में उड़ जाएगा, इतना हल्का है। There is another word we have, cloud. क्लाउड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपके पास में किसी चीज के इफेक्ट को शो करेगा। आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, लेट्स सपोज ये मैम है कोई, ठीक है, पता नहीं क्या ही लग रहे हैं, तो ये इस बलून को मुक्का मारेंगे तो इसका क्या होगा कि वो आगे जाएंगे, उनका मोमेंटम आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसका इन्फ्लुएंस जो हुआ है उसको दिखाने के लिए, या उसका पावर या अथॉरिटी या फिर स्वे, डोमिनेंस, प्रेस्टीज वहाँ पर दिखा रहा है, कंट्रोल दिखा रहा है, लेवरेज दिखाना है, सुपरमेसी दिखाना है, इम्पैक्ट दिखाना है, कमांड दिखाना है, एस्केंडेंसी आप वहाँ पर दिखा रहे हो, पुल कर रहे हो, प्रोट्रूजन वहाँ पर दिखा रहे हो, इफेक्ट दिखा रहे हो, एज आई सेड इसके इफेक्ट, मसल दिखा रहे हो अपनी वैसे, ठीक है, ये एक पावर है अपने पास, तो पावर दिखाना है आपको, ठीक है। इफेक्ट मतलब आप उसको पावर में भी कन्वे कर सकते हो, तो उस कंडीशन में पावरलेसनेस हो गया, वीकनेस हो गया। इम्पोर्टेंस मतलब कुछ काम का नहीं, बिना काम का। हेल्पलेसनेस, इनइफेक्टिवनेस आपके पास में हो गया, इनसिग्निफिकेंस आपके पास में हुआ, सबसर्वियंस आपके पास में हुआ है, सबऑर्डिनेशन आपके पास में एक अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है, ठीक हुआ बेटा। चलिएगा, दिस आर द वर्ड्स वी हैव। अगला वर्ड अपने पास में कौन सा हुआ, देखो ये दिल टूट गया किसी का, ठीक है, तो भाई कैसा हो गया, लोन हो गया। आपके पास में कैटेगरी क्या हुई, एडजेक्टिव का हुआ। लोन से ये वर्ड आपके पास बनता है लोनली। ये शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, देखो भाई बेटा हुआ है अपना अकेला, दिल टूट गया, बस अब तो क्या करूँगा मैं जी के, ठीक है, ऐसा वाला सी, ठीक है। सॉलिटरी, ये सोल अकेला हो गया, अलोन सिंगल, सोलो सोल, लोनली आइसोलेटेड, ठीक है, अनअकम्पनीड सॉरी, अकम्पनी होता है तो मतलब साथ होता है किसी का, और अनअकम्पनीड आपके पास में वर्ड हुआ तो किसी का साथ नहीं है, अकेला अकेला है। अनएडेड, अब एड मतलब होता है हेल्प, और अनएडेड किसी कोई उसकी हेल्प करने नहीं आया, ठीक है। देन वी हैव दिस वर्ड सॉलिट्यूडिनस। अब आपके पास में सॉलिट्यूडिनस की वर्ड की हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो वो अकेला है, ये सॉलिटरी से आपके पास वर्ड बना है। लोन वुल्फ, अकेला कोई भेड़िया होता है। वुल्फ मतलब बहुत सी बार किसी वुल्फ को कास्ट आउट कर दिया जाता है, अपने कब उस पूरे ग्रुप से बाहर निकल जाता था, तो वो आपके पास लोन वुल्फ होता था, वो फिर थोड़ा खतरनाक हो जाता है। अनअसिस्टेड आपके पास वर्ड है। इंडिविजुअल आपके पास ओनली हुआ है, आइसोलेटेड हो गया है, और फोरलोन आपके पास। फोरलोन अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखना, फोरलोन। ऑपोजिट देखिए, अनअकम्पनीड था तो अकम्पनीड हो गया, टुगेदर हो गया, साथ में मस्त लग रहे हैं। सराउंडेड, ग्रुप्ड हो गया। कंपेनियन मतलब भी साथी होता है, साथी मेरे, ऐसा वाला, ठीक है ना, साथी। उसके बाद में क्या था, शेयर्ड, आप चीज़ों को साथ में शेयर कर रहे हो तो कोई होगा तभी तो शेयर कर रहे हो, ठीक है। कलेक्टिव हुआ है, टीम हुआ है, ये सारे वर्ड आपके पास में सिंपल थे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव जिंक्स। अगर हम लोग जिंक्स की बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में ऐसा होता है जो आपके पास में आपका मिस फॉर्चून लेके आता है, बुरी किस्मत आपकी होती है, ठीक है। इवन आई कैन से जो चीज़ आपके बैड लक को दिखाती है तो बैड लक आपके पास में हो। अ पर्सन और थिंग दैट ब्रिंग्स बैड लक, जो आपके बैड लक की बात कर रहा है, जो चीज़ आपके लिए बुरा होता है। आप लेट्स सपोज सुबह सुबह इनकी शक्ल देख लो, दिन खराब हो जाए आपका, ठीक है, ऐसा वाला, तो आपके लिए एक तरह से क्या होता है, भाई मैं मजाक कर रहा हूँ ना, इस चीज़ ने नींद है। हेक्स हो गया, हुडू हुआ आपके पास में, एंथेम आपके पास हुआ है, हेक्स हुआ है, ये 2 बार आ गया। इविल आई, ब्लैक मैजिक, बैड ओमेन, वेमी, कर्स, डूम, मेलिजन आपके पास में हुआ है, मेलेफिक आपके पास हुआ है, स्पेल हुआ है, एन्चेंटमेंट किसी के ऊपर जादू मंत्र आप कर देते हो, ठीक है। मैलेडिक्शन आपके पास में होता है, ठीक है। ये मेल वर्ड कहीं पर लग जाता है तो उसका मतलब होता है बैड, ध्यान रखना है, ठीक है। अपोजिट देखें, आप किसी को क्या कर रहे हो, ब्लेस कर रहे हो, फॉर्चुनेट कर रहे हो, लकी बता रहे हो, सक्सेस। अगर इसकी जगह अच्छे से सफर किया है तो आपको अच्छा लगे, अरे मजा आएगा, दिन बन गया अपना, प्रॉस्पेरस हो रहा है आपके लिए, वो चीज़ ऑस्पिशियस है, फेवरेबल है। सेरेंडिपिटी से आपके पास है, सेरेन वर्ड है यहाँ पर, ये पीसफुल, सेरेंडिपिटस आपके पास वर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वैग, सॉरी नहीं वॉग, ठीक है। वॉग का मतलब होता है आपके पास में कहीं पर फैशन और ट्रेंड, कुछ इसका ट्रेंड होता है, समथिंग दैट इज इन ट्रेंड, फैड, क्रेज, फैशन, स्टाइल, ट्रेंडीनेस आपके पास में, पॉपुलरिटी हुआ है, चिक हुआ है, इन हुआ है, मोड हुआ है, रेग्स हुआ है, एंड वॉग आपके पास में वर्ड है। कूल, हिप, करंट, जो करंट सिनेरियो में चल रहा है अभी,
ठीक है। हॉट तो थोड़ा सा गलत फिट हो जाएगा। ऑपोजिट देखें, आउटडेटेड, जो पुराना हो गया है, ओल्ड हुआ है, एंशिएंट हुआ है, ठीक है, अनपॉपुलर हुआ है, अनफैशनेबल हुआ है। सबसे सिंपल वर्ड तो ये होना चाहिए था। इसको इसके लिए देखना चाहो तो है पैस हुआ है, जो चीज़ निकल चुकी है, डेटेड हो चुका है, ऑब्सोलेट हुआ है, ओल्ड फैशन हुआ है, जैसे ओल्ड फैशन। एंटीक्वेटेड आपके पास में वर्ड हुआ, ठीक है। सिंपल सिंपल सा वर्ड था। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्कूपर। स्कूपर की अगर हम लोग बात करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपकी फेलियर को या फिर फेल होने को दिखाती है, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर वो चीज़ फेल हुई है तो इसका मतलब है कि आप क्या हो चुके हो, रुक गए उस चीज़ के लिए। आप लोगों ने कोई चीज़ को गेन करना था, लेकिन अब वहाँ पर उसको क्या कर दिया, ख़राब कर दिया है। कोई चीज़ में आप सफल नहीं हो पाए, बर्बाद कर दिया आपने उस चीज़ को, क्या कर दिया है, रूइन कर दिया है, ठीक है। तो कोई चीज़ को आप रूइन कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम अगर आप वहाँ पर हो रहा है, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, या फिर आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो बेटा, वेस्ट कर रहे हो। आपके मम्मी पापा के पास पैसे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन आप अपनी मेहनत नहीं कर रहे हो कुछ भी, उनको और बढ़ाने के लिए कोई हेल्प नहीं करके बस बर्बाद करने पर लगे हुए, तो उनकी जो परवरिश थी वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, रूइन हो चुकी है, वेस्ट हो चुकी है। आप ऐसा नहीं करके कुछ अच्छा करें उनके लिए। सबोटेज हुआ है, फॉइल हुआ है, थॉट हुआ है, ब्लॉक हुआ है, अंडरमाइन कर रहे हो, खुद को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इम्पैक्ट तो है ही सही, हिंडर हो गया, डिरेल हो गया। कोई ट्रेन थी वो चल रही थी, लेकिन वो जो ट्रेन थी इस पर नहीं चल के अब इधर आ गई, यहाँ आ गई, तो इसका मतलब है पटरी से नीचे उतर गई, इसका मतलब है बर्बाद है। अब नॉर्मल सी बात है, उसमें क्या हो गया, स्टॉपेज लग गया, वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, बर्बाद ही है उसका, पता नहीं कब वापस से पटरी ट्रैक पे आ जाए वो, ठीक है। रीयूनिएट आपके पास में हुआ है, नहीं रूइनेट है, ठीक है, रूइनेट, ब्रेक हो गया, ऊपर वाला ही वर्ड है, सिमिलर वर्ड। स्पॉइल हुआ, डिफीट हुआ है, इस टाइम आपके पास में वर्ड हुआ। ऑपोजिट देखिए, आप चीज़ों को टाइम वेस्ट नहीं करके हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो और खुद को ग्रो कर रहे हो, वो भी इसमें आ जाएगा। फैसिलिटेट कर रहे हो, फैसिलिटेट का मतलब होता है हेल्प करना, प्रमोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फोस्टर कर रहे हो। फोस्टर का मतलब होता है किसी को आप नर्चर कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो, फर्दर कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। फर्दर का मतलब होता है आगे ग्रो कर रहे हो आप। तो ये सारे वर्ड जो आप और मैं देख रहे हैं, ये सब सिंपल से वर्ड थे। तो ऐसे वर्ड में आपके पास और भी लेके आता रहूँगा। और जो ऑफलाइन क्लास में भैया मैंने आप लोगों से बोला है, ये वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। मैं किसी दिन पूछूंगा आप लोग से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।